अगर मैं तुमसे कहूँ कि महाराष्ट्र में एक ऐसी बस मिली थी जो 15 साल पहले गायब हो गई थी, और जब वो मिली तो उसके अंदर सब कुछ था लेकिन एक भी इंसान नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि उस बस के अंदर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली थी जिसमें पैसेंजर्स की आखिरी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी, तो है दोस्तों, मैं हूँ फैज़ान और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो कहानी है एक ऐसी जगह के बारे में है जो दिन में तो काफ़ी खूबसूरत दिखती है। मैं खुद उस जगह से कई बार जा चुका हूँ, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कसारा घाट के बारे में। महाराष्ट्र का एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में सालों से अजीब कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जंगलों में अजीब परछाइयाँ दिखती है, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। साल था 2007, सितंबर। मुंबई से नासिक जाने वाली एक पब्लिक बस। उस रात बस में कुल 17 पैसेंजर्स थे। उनमें से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कुछ फैमिलीज थी, 2 बिजनेसमैन थे, एक बूढ़े कपल थे और जो बस ड्राइवर था महादेव पाटिल। तो रात के करीब 11 बजे बस मुंबई से निकलती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अब क्या होता है कि बस लगभग 1:30 बजे कसारा घाट से पहले एक छोटे ढाबे पर रुकती है। ये बस की आखिरी कंफर्म लोकेशन थी। वहाँ का जो ढाबे का सीसीटीवी कैमरा उसमें बस क्लियरली रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद ड्राइवर बोला कि जिसको भी फ्रेश होना है, मतलब चाय वगैरह पीना है, तो आप जाइए, 10 से 15 मिनट यहाँ पे बस रुकेगी। तो सब लोग बस से उतरते हैं। कुछ पैसेंजर्स चाय पीते हैं, कुछ वॉशरूम जाते हैं, कुछ फ़ोन पे बात करते हैं। मतलब समझो कि सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। अब 10-15 मिनट हो जाते हैं तो सब लोग को ड्राइवर बुलाता है, तो सब लोग आ जाते हैं बस के अंदर। अब टाइम हो जाता है 1:47। बस दोबारा नासिक के लिए निकलती है और फिर उसके बाद कभी बस अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। सुबह जब बस नासिक नहीं पहुंचती तो कंपनी ने ड्राइवर को कॉल किया, तो जो ड्राइवर का फ़ोन है वो स्विच ऑफ बता रहा था। तो सबको लगा कि शायद कोई नेटवर्क इशू होगा, इसकी वजह से ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा है या उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। लेकिन जब शाम तक कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर अगले कुछ दिन पुलिस पूरा कसारा घाट छान मारती है। वहाँ के जंगल, वहाँ की खाइयाँ, वहाँ की नदियाँ, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलता है। यहाँ तक कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, लेकिन बस मिलती ही नहीं है। ना ही बस मिलती है, ना ही बस का कोई पैसेंजर मिलता है। ऐसा लगता है कि बस किधर हवा में उड़ गई हो। फिर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर ऐसे ही साल बीत जाता है। धीरे धीरे करते ये केस पूरा ठंडा पड़ जाता है। फिर अंत में वही होता है कि केस बंद कर दिया जाता है। लोगों ने मान लिया कि शायद बस किसी गहरी खाई में गिर गई होगी, लेकिन किसी को सच का पता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते 15 साल बीत जाते हैं। अब साल आ जाता है 2022। 2022 में ऐसा कुछ होता है जिसने उस जख्म को वापस से खोल दिया हो। बारिश का समय था। अब क्या होता है कि 3 दोस्त लोग जो रहते हैं वो कसारा घाट के जंगल में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम था रोहित। रोहित को अचानक दिखता है कि पेड़ों के बीच कुछ मेटल जैसा चमक रहा है। तो पहले वो सोचता है कि कोई ये पुरानी गाड़ी का पीस होगा, लेकिन जब वो पास जाता है तो उसके पैर वहीं जम जाते हैं। पेड़ों और बेलों के बीच एक पुरानी पब्लिक बस खड़ी रहती है, जंग लगी हुई, शीशे टूटे हुए, लेकिन स्ट्रक्चर अभी पहचाना जा सकता था। तो रोहित ने अब बस का नंबर देखा। जैसे उसने नंबर देखा उसके होश उड़ गए। वो वही बस थी जो 15 साल पहले कसारा घाट में गायब हो गई थी, कसारा घाट की मिसिंग बस। रोहित पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। अगली सुबह पूरी जगह को सील कर दिया जाता है। मीडिया वहाँ पे पहुँच जाती है। सबको लगता है कि अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, लेकिन असली हॉरर अब शुरू होता है। पुलिस ने जैसी बस का दरवाज़ा खोला, अंदर जो था उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। सीट्स पर धूल जमी हुई थी,
लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था। एक आधा खाया हुआ चिप्स का पैकेट, पानी की बोतल, न्यूज़पेपर्स, पैसेंजर के बैग, एक बच्चे का खिलौना। मतलब मान लो ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड पहले सब बस में ही बैठे थे और फिर अचानक सब गायब हो गए। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? बस के अंदर कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था। ना खून, ना हड्डियाँ, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। मतलब 17 लोग ऐसे ही हवा में गायब। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और तब उन्हें बस के ड्राइवर के कैबिन के नीचे एक पुराना डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। उसकी जो बैटरी वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका जो मेमोरी कार्ड है वो अब भी रिकॉर्डर के अंदर ही रहता है। पुलिस ने रिकॉर्डर को रिकवर किया। उसमें से एक ऑडियो फाइल मिलती है। उसका नाम था द लास्ट ट्रिप। ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 14 मिनट लंबी रहती है। पुलिस ने प्ले किया। शुरुआत एकदम नॉर्मल थी। मतलब कुछ पैसेंजर्स बात कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर लगभग 7 मिनट बाद महादेव पाटिल जो बस के ड्राइवर है उनकी आवाज़ आती है, अरे ये क्या है? बस के किसी पैसेंजर ने पूछा क्या हुआ? तो ड्राइवर बोलता है कि रोड के बीच में एक छोटी सी लड़की खड़ी है। तो बस के अंदर पूरा सन्नाटा छा जाता है। तो एक और आवाज़ आती है, इस वक्त यहाँ बच्ची क्या कर रही है? फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। रिकॉर्डिंग में टायर की भी आवाज़ सुनाई दी। फिर कुछ सेकंड की खामोशी। ड्राइवर की आवाज़ दोबारा आती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। एक स्टैटिक सी नॉइज़ आती है। फिर एक और पैसेंजर बोलता है, ड्राइवर भाई इस घाट में गाड़ी रोकना अच्छा नहीं है। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डर था। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। बहुत हल्की सी, बहुत अजीब सी आवाज़, जैसे कि वो बच्ची माइक्रोफोन के बिल्कुल पास खड़ी है। बस के अंदर लोग घबराने लगे। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ पूछ रहे थे क्या हुआ। फिर ड्राइवर चिल्लाया कि अंदर कैसे आ गई? बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। अगले ही सेकंड रिकॉर्डिंग में अफरा तफरी मचने की बहुत ज़ोर की आवाज़ आने लगी। लोग चिल्लाने लगे, कोई रो रहा था। तभी एक औरत की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर की चिल्लाती है वो औरत। ऐसा चिल्लाती है कि इंसान का खून जमा दे। और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। रिकॉर्डर की टेक्निकल एनालिसिस की गई। एक्सपर्ट्स ने मेटाडेटा चेक किया और जो रिज़ल्ट आया उसने सबको शॉक कर दिया। फाइल 2007 में नहीं रिकॉर्ड हुई थी। मेटाडेटा के मुताबिक वो रिकॉर्डिंग 2022 में क्रिएट हुई थी, बस मिलने से सिर्फ 3 दिन पहले। ये इम्पॉसिबल था। रिकॉर्डर 15 साल से बस में पड़ा था, तो रिकॉर्डिंग 3 दिन पुरानी कैसे हो सकती है? पुलिस ने सोचा शायद ये सिस्टम एरर होगा, लेकिन 3 अलग लैब्स ने सेम रिजल्ट दिया। रिकॉर्डिंग 3 दिन पुरानी थी। मतलब या तो 15 साल बाद उस बस में कोई गया था या फिर कुछ और था। केस दोबारा ओपन हो जाता है। लेकिन फिर एक और अजीब चीज़ सामने आती है। बस के अंदर मिली एक रिस्ट वॉच अब भी चल रही थी। थोड़ा और छानबीन के बाद ड्राइवर के सीट के पास एक छोटा सा मिनी कैलेंडर रखा था, जिसमें डेट थी 18 सितंबर 2007। जैसे उसके लिए वक्त रुका ही ना हो। इन्वेस्टिगेशन कुछ और महीने चली। फिर एक दिन उस केस के जो लीड ऑफिसर है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और ऑफिशियल रिपोर्ट में लिख दिया कि सबूत ना होने के कारण केस को बंद कर दिया जा रहा है। तो फिर से वही हुआ, केस दोबारा बंद कर दिया। लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। केस बंद होने के कुछ दिन बाद एक जर्नलिस्ट कसारा घाट के पास जो ढाबे रहते हैं, चाय की टपरियाँ रहती है, वहाँ के लोगों से बात करता है। उसको ये जानना था कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस मिस्ट्री के बारे में क्या पता है, लेकिन ज़्यादातर तो मना कर दिए थे। किसी ने कहा कि अफवाह है, किसी ने कहा जंगल में शायद बस खो गई होगी। लेकिन वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी था जो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 साल की होगी और वो पिछले 40 साल से उसी घाट में चाय बेच रहा था।
तो जब वो जर्नलिस्ट उससे मिसिंग बस के बारे में पूछता है तो बुजुर्ग एकदम चुप रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। फिर धीरे से बोलता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो गलत है, तुम लोगों से सवाल ही गलत पूछ रहे हो। जर्नलिस्ट हैरान होकर पूछता है मतलब? तो वो बुजुर्ग कहने लगता है बस का राज समझने से पहले आपको बच्ची का राज समझना होगा। तो जर्नलिस्ट पूछता है कौन सी बच्ची? ये सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदल गया। उसने आसपास देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीमी आवाज़ में बोला, रोड के बीच में जो बच्ची दिखती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे मजाक उड़ाया, उसने हंस दिया। तो बोलता है आप इन अफवाहों में यकीन करते हो? तो बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं अफवाह पर नहीं, अपनी आंखों पे यकीन करता हूँ। उसने बताया कि लगभग 30 साल पहले कसारा घाट में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक फैमिली इसी घाट से जा रही थी। उस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो रास्ता ना दिखने के कारण वो गाड़ी खाई में गिर गई। एक्सीडेंट में माँ बाप की मौत हो गई, लेकिन उनकी एक छोटी बेटी थी जो कई घंटों तक जिंदा थी। कहा जाता है वो सड़क तक तो पहुंच गई थी। उसने वहां से गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की, मदद मांगी, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस तूफानी रात में किसी ने गाड़ी नहीं रोका। जब सुबह हुई तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बच्ची मर चुकी थी। जर्नलिस्ट ने वहाँ पे पूछा कि इसका मिसिंग बस से क्या कनेक्शन है? बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक बात कही, आज तक जिसने भी उस बच्ची को देखा है उसने पहले उसे रोड के बाहर खड़ा हुआ देखा है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो उनके साथ होती है अंदर गाड़ी में। जर्नलिस्ट वहाँ पे हंस पड़ा। उसने सोचा कि बुजुर्ग शायद कहानी बना रहा होगा, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, धुंधली थी। उसमें एक छोटी सी लड़की अपने माँ बाप के साथ खड़ी थी। जर्नलिस्ट ने फ़ोटो देखा ध्यान से तो उसके चेहरे का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि फ़ोटो में जो लड़की थी वो वही लड़की थी जो पुलिस ने बस में जो वॉइस रिकॉर्डर मिली थी उनके दौरान उनका जो फेस था वो डिस्क्राइब किया गया था। वही 2 चोटियाँ, वही वाइट कलर का फ्रॉक, वही छोटी उम्र वाली लड़की। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता वो क्या है, रूह है या कुछ और, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ वो आज भी किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही है। जर्नलिस्ट ने उस बात को मजाक समझा और उसने जो अपना आर्टिकल है कभी पब्लिश ही नहीं किया। कुछ महीने बाद उसने ये बात भुला दी, लेकिन अजीब बात यह है उस जर्नलिस्ट का नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया जो कसारा घाट से गुजरते वक्त एक छोटी बच्ची को रोड के बीच खड़ा हुआ देखा करते हैं। और आज भी कसारा घाट के पास कुछ लोग कहते हैं कि बारिश के अंधेरी रातों में जब कोहरा बहुत ज़्यादा घना हो तो जंगल के पास एक छोटी बच्ची नज़र आती है, हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, और अगर कोई रुक जाए तो बस उनसे वो एक ही सवाल पूछती है, अंकल क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे? तो अब सवाल ये है, वो 17 लोग आखिर गए कहाँ? क्या वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए, या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, या फिर कसारा घाट के जंगल में आज भी कोई ऐसी जगह है जहां वक्त रुक जाता है? और अगर किसी रात तुम्हें कसारा घाट के जंगल में एक पुरानी बस दिखे तो उसके अंदर गलती से भी झांकने की कोशिश मत करना, हो सकता है अंदर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।